नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। आप जानते हैं कि जिस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के जो है एसआई जो एस्पिरेंट्स हैं उनका पिछले दिनों भी जो है प्रोटेस्ट हुआ था और उन्होंने कहा था उस टाइम पर कि रिज़ल्ट जो है उनका डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। अब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। अब क्या कुछ विवाद हैं, क्या कुछ युवा जो है आक्रोश में है, इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ विवाद है और क्या कुछ आप यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए। क्या सर, विवाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाल फिलहाल हम इस JKPSI की लिस्ट को देखें, ऐसा नहीं है हमें लिस्ट से कुछ मतलब हमें लिस्ट पे यकीन नहीं है। लिस्ट है बनाई है, मार्क्स आए हैं बच्चों के कैसे, लेकिन हमें इस बात से है कि मार्क्स आए तो आए कैसे, क्योंकि इसी लिस्ट में बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो अपेयर हुए हैं, हम भी अपेयर हुए हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट एग्ज़ाम में अपेयर हुए। यहाँ ऐसे जो कंपैरिजन हमारे पास डाटा जो हमने मीडिया में भी है, सोशल मीडिया पे भी जा रहा है, जिसमें उन्हीं बच्चों के जो टॉपर हैं उनके मार्क्स फाइनेंस में, पंचायत में, जबकि 1 साल का गैप है, उसमें कंसिस्टेंटली नंबर सेम है, लेकिन जैसे ही PSI का आता है वो टॉप लिस्ट में आते हैं और 150 में से 140, 138, 136 ऐसे स्कोर करते हैं। रही बात, ये तो टॉपर्स का हाल है। फिर अगेन जब हम ये लिस्ट देखते हैं, टॉपर्स की लिस्ट देखते हैं, तो टॉप 100 में हमें लगभग 26 फैमिली के बच्चे मिलते हैं। एक मिरेकल हो सकता है, 1-2 सिबलिंग जो है, 2 पेयर मान लेते हैं सिबलिंग जो है वो बहुत अच्छे हैं, साथ में पढ़ते हैं, 26 के साथ मिरेकल हो रहा है। हमें जो मार्क्स में इंक्रीज़ है वहाँ मिरेकल मिल रहा है, यहाँ पे भी मिरेकल मिल रहा है। नहीं, ये मिरेकल नहीं है, यहाँ पीछे बैकडोर में कुछ है। इनफैक्ट यहाँ पे एक जो मोस्ट ऑफ द जो हम देख रहे हैं कट ऑफ में जो टॉपर्स हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया से है, अखनूर विसिनिटी से है, और उसमें ग्रुप भी हैं जो फ्रेंड्स हैं, ऐसे भी लोग हैं। अब अगर हम बात करें कि जो इनका स्कोर है, जो यहाँ पे फाइनेंस में जो टॉपर्स थे PSI में, जिन्होंने पहले तो अपेयर नहीं हुए, जो अपेयर हुए हैं उनका स्कोर अगेन वही पंचायत की तरफ बिलो 50% चला गया। सडनली 20 दिन का गैप है, सिर्फ पेपर में सिर्फ 20 दिन का गैप है। 20 दिन के गैप में सेम सिलेबस है, सिर्फ एक रीजनिंग एक्स्ट्रा ऐड हुई। सेम सिलेबस होने के बावजूद अगर किसी के पास इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है कि 20 दिन के बाद वो 50% से मतलब 100% से 80% तक अपने आप को रिटेन नहीं कर सकता है, तो फिर वो 1 साल में वो जो चेंज नहीं आया था, 1 साल के बाद 20 दिन में ऐसा चेंज क्या आ गया कि 20 दिन के बाद ही जो बच्चा 50% पे था वो अभी 90% स्कोर कर रहा है, और 1 नहीं 2 नहीं, वो दोनों भाई बहन में ही, मतलब ऐसा है दोनों भाई बहन के अंदर ही इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ गई। ये इंप्रूवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा नेक्सिस है जो कि बैकडोर पे चल रहा है। मैं ये नहीं कहता JKSSB ने पेपर लीक कराया, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन किसी तरह से वो जो कुछ लोग हैं जो अभी भी ये नेक्सिस रन कर रहे हैं, क्योंकि हमने 4th क्लास में देखा था वो फ़ोन लेके जा रहे थे, अभी भी कई एग्जाम्स में, इससे पहले भी कई पेपर जो है वो लीक होते हैं, लेकिन हम जो पॉइंट आउट करते जाते हैं एज एस्पिरेंट्स, हम जो पॉइंट करते हैं ऐसा हो रहा है, इस धांधली को रोका जाए। JKSSB उसको एक्शन लेती है, ज़्यादा नहीं लेती है, बस हाँ 2-4 शो ऑफ के लिए थोड़ा सा एक्शन ले लेती है। बैकडोर पे वो काम चलता रहता है। आज भी जो हम सिलेक्शन देख रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग के साथ साथ मैं आपको एक और डाटा दूंगा। जैसे जो फाइनेंस का जो टॉपर था उसके यहाँ पे जो मार्क्स आए हैं, यहाँ पे मार्क्स आए बिलो 50%, और फाइनेंस में उसके 120 में से 120 थे। वो स्टूडेंट्स जो थे जो पढ़ के गए थे उनको पता था कि 2 क्वेश्चन गलत हैं, जो फॉर्मुलेटी गलत हुए हैं उसने उनका आंसर भी सही से मार्क करके आया था, जो कि आंसर की के अकॉर्डिंग था। तो ये कैसे, ऐसा तो नहीं कि 120 में से 120 कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये कोई स्टेट बोर्ड का एग्जाम नहीं है जो थ्योरेटिकल है, ऑब्जेक्टिव्स है, MCQs है, जिसमें रीजनिंग है, आपको इतने सारा डाटा दिमाग में रखना है। अगर रखा है ठीक है, वो डाटा अगर 20 दिन के बाद तुम्हारा गायब हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। इसमें सिर्फ SSB इन्वॉल्व नहीं है, मैं नहीं कहता SSB इन्वॉल्व है, इसमें कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो सकते हैं। छोटा मोटा नेक्सिस नहीं है, पहले होती थी कि 1-2 पोस्ट बिकती थी जो पता नहीं चलता था। आज हमने जब ये लिस्ट को सर्च करा है, स्क्रूटनाइज करा है, तो आप देख सकते हैं इस लिस्ट में 26 नाम सिर्फ हमने सारे नहीं स्कैन करे, 26 नाम सिर्फ एक ही, मतलब 26 फैमिली में से 2-2 बच्चे, यानी कि वो 27 फैमिली में से हैं 54 स्टूडेंट जो हमने लिस्ट अभी तक सर्कुलेट करी है। इसके आगे और भी हो सकते हैं। तो ये इसमें और हायर ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं। अगर एक SIT इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, एक SIT इसमें बिठाई जाए तो हम ये कंफर्म्ड है कि इसमें जो है जो सबूत हमने दिए हैं, जो कि एजेंसीज का प्राइमरी लेवल पे उनका ये काम था कि वो रिसर्च करें कि कैसे ये बात हो रही है, कैसे आया ये जो रिसर्च का था हमने करी इतनी। अब इसके आगे का उनका, हम इसके आगे भी कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो कि उनके पास जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, जिनके थ्रू ये हुआ है, हम उनके वो भी दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक और इशू है हम जो फेस कर रहे हैं, जिसके लिए JKSSB ने ऑनलाइन ग्रीवेंस के लिए डिमांड करा था कि भाई मार्क्स में बच्चों के मार्क्स आंसर की पे कुछ बन रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब मार्क्स हम देख रहे हैं रिजल्ट में कुछ और हैं। हमने रीचेक करा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जो आंसर की रिवाइज उसके अकॉर्डिंग भी करा, हमारे मार्क्स तो सेम बन रहे हैं, लेकिन बच्चों के मार्क्स कम दिखाए जा रहे हैं।
और जब वहाँ जा रहे हैं हम लोग उनको अप्रोच कर रहे हैं, ग्रीवेंस के लिए है, भाई ऐसा तुम लूप होल छोड़ते क्यों हो? हमारे पास उनका तो जॉब है, उनका तो सर्विस है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स को और भी काम है, एस्पिरेंट्स को इस जॉब के साथ साथ और भी प्रिपेयर करना है जब तक कि उनकी जॉब कंफर्म नहीं होती। जी, उनको यही काम थोड़ी ना बार बार वो एसएसबी के ऑफिस के चक्कर मारे। एसएसबी हमारी है, हम एस्पिरेंट्स के लिए है, लेकिन वो अपना जो ट्रस्ट है, एक हमारा उसके ऊपर जो ट्रस्ट था वो ब्रेक हो चुका है, और आज नहीं काफ़ी देर से हो चुका है। मैं चाहता हूँ गवर्नर से, डिविजनल कमिश्नर, हम ये जो एक ड्राफ्ट है हम सबको देने वाले हैं, गवर्नर साहब से मेरी ये डिमांड है एज एस्पिरेंट और बाकी एस्पिरेंट्स की तरफ से भी, कि इस पे एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है वो बिठाई जाए, ताकि जो कल्प्रिट्स हैं उनको बिहाइंड द बार आए, और फॉर द फ्यूचर, एटलीस्ट फॉर द फ्यूचर जो है वो स्टूडेंट जो है एक भरोसे के साथ अपेयर हो सके। क्योंकि आप तो जानते हैं जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, और फिर ये ब्लेम किया जाता है कि यहाँ का जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्टेड है। डिस्ट्रैक्टेड ऐसे नहीं होता है जब इस तरह के केसेस आते हैं, जब पूरे साल, पूरे 2-2 साल, 3-3 साल से लोग कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अचानक से देखा जाता है कि कोई 40 नंबर वाला, कोई 50 नंबर वाला है और वही जंप कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ जेके पीएसआई में नहीं है, फाइनेंस में भी ऐसा ही है। वो भी मेरे पास जो है वो एनालिसिस पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है। हाँ जी, हमने भी दिया वहाँ पेपर, हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लगातार हमारा भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। हमें अपना, मैं इसमें भी कट ऑफ में हूँ, लेकिन मुझे कट ऑफ का नहीं है। मैं कट ऑफ में आके इसका मतलब ये नहीं है कि एस्पिरेंट्स के साथ कुछ भी हो बाकियों के साथ, नहीं। एज अ स्टूडेंट, एज ए एस्पिरेंट, एज ए यूथ, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। जो जेन्युइन है उसका टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। इवन की मैं चाहता हूँ कि ये एग्जाम पहले इंक्वायरी हो, तब तक इसका सारा प्रोसेस विदहेल्ड कर दिया जाए, इंक्वायरी हो, इंश्योर किया जाए कि हाँ जस्टिस हो स्टूडेंट्स के साथ, जो कल्प्रिट्स है बिहाइंड द बार जाए, और एक फुल प्रूफ दिखा। इवन कि गवर्नमेंट के पास अपनी प्रेस है, रणवीर प्रेस नहीं है, हमारा पेपर बाहर प्राइवेट एजेंसियों के पास छपता क्यों है? मैं ऐसा ही आपको एग्जांपल, रणवीर प्रेस है ना, अगर गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे टैक्स पेयर के मनी के साथ वो प्रेस रन कर रही है, तो प्राइवेट एजेंसियों का पेपर क्यों दिया जाता है भाई? तुम अपने प्रेस में बनाओ। ये जो एजेंसीज हैं, प्राइवेट एजेंसीज, ऐसा हिमाचल में केस है, कर्नाटका में रिसेंटली अगर आप देख रहे हो, कर्नाटका में क्या हुआ है, यही सेम, ये जो पीएसआई का रिक्रूटमेंट था उसमें भी टॉपर्स जो है उसके अंडर के अंडर हैं। हिमाचल में ये हुआ, एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जब पकड़े गए टॉपर, अभी 3 ही लड़के पकड़े गए थे, तो उन्होंने मान लिया कि भाई, क्योंकि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो बिलो 50% है। अगर किसी का एकेडमिक रिकॉर्ड बिलो 50% है और वो कम्पिटिटिव एग्जाम है, इवन विद नेगेटिव मार्किंग, या याद रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, और वो 90% से अबव स्कोर कर रहा है, ये क्वेश्चन खड़े करता है। और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता कि 90, मतलब जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स में मतलब मैंने 65 स्टूडेंट्स जो स्कैन करे, 65 में से 40 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टॉपर्स हैं, और सिबलिंग्स हैं, ज़्यादातर तो सिबलिंग्स हैं, और उनके पिछले स्कोर कंसिस्टेंटली लो हैं। सभी टॉपर के साथ मिरेकल हो गया। तो मैं चाहता हूँ इस पर इन्वेस्टिगेशन हो। जब तक इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं आती है, और इन्वेस्टिगेशन इंटरनल जेके एसएसबी अपने लेवल पे भी करें, गवर्नर साहब जो है एसआईटी फॉर्म करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता, जैसे इंटरनल इंक्वायरीज पहले भी करते थे, और ये जो जेकेएसएसबी करते थे, जेकेएसएसबी इंटरनल इंक्वायरी करता है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, चेयरमैन को हटा दिया जाता है। भाई उनको कोई पनिशमेंट नहीं है। नए चेयरमैन आए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, ये नए चेयरमैन तो एक हमारे दिखावा था, जैसे मैं अभी इस बात से समझ पा रहा हूँ, ये दिखावा था कि भाई हाँ फाइनेंस में कुछ धांधली हुई, हमने इसको निकाल दिया, कोई बात नहीं, नया चेयरमैन है, फुल प्रूफ होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका इसमें जो है, उन्होंने हमें एक सिक्योर्ड, एक फुल प्रूफ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थी वो कंडक्ट करने की, एग्जाम कंडक्ट करने की, ऐसा हमें कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, अगर है तो फिर ये कैसे आया, हमें जस्ट एक जस्टिफिकेशन दे दी जाए। ठीक है, हम एस्पिरेंट्स हैं, हम कंटिन्यू रखेंगे, हम यूथ हैं, हम फाइट करते रहेंगे। पर ये नहीं है कि हाँ हम इस बात को ऐसे ही जाने दें, क्योंकि पहले होती थी चोरी 1-2 सीट की, अभी हुई है डकैती, 1 की नहीं 2 की नहीं। और एक बात और याद रखिए, ये रिक्रूटमेंट सबको बता दूं, ये रिक्रूटमेंट पुलिस की है, पुलिस सब इंस्पेक्टर की है, जो कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी देखते हैं, और जिसपे ऑलरेडी वही इलीगल तरीके से लगे जाएं तो फिर आगे क्या होगा? हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लॉ एंड ऑर्डर इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, जो कि इतने इलीगल तरीके से, मतलब कैसे लगे हैं, कैसे सिलेक्शन हुआ है, ये जस्टिफाई करें, हमें जस्टिफाई करें, रिपोर्ट आए। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ रिपोर्ट में जो भी कल्प्रिट है उनको पहले बिहाइंड द बार डालो, उसके बाद ही। इवन कि आपको अगर याद होगा 4th क्लास के टाइम पे एक FIR हुई थी RS-पुरा में, चीटिंग का कुछ ऐसा इसका इशू था। मेरे पास वो प्रेस रिलीज है, आपने बहुत सारे मीडिया चैनल उसको कवर किया। उस पर क्या हुआ, बाद के 2 दिन के बाद वो रिलीज़ कर दिए गए। अगर उसके बाद कोई उस नेक्सिस को ब्रेक करने की कोशिश करता, गवर्नमेंट उसको प्रॉपर जो इनिशिएटिव लेती, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता।
आप देख सकते हैं कि यूथ जो है इल्ज़ाम लगा रहा है कि कोई नेक्सस जो है JKSSB में जो है काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो है आज यूथ जो है प्रेस क्लब के बाहर जो है प्रोटेस्ट कर, आप देख सकते हैं कि विजुअल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे चैनल 1 के ऊपर। लाइव विजुअल्स जो हैं वो चैनल 1 पे हैं कि अभी जो है सभी जो भी JKSPI के जितने भी JKPSI के जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो सारे के सारे जो है आज प्रेस क्लब के बाहर हैं और यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना यही है कि बहुत बड़ा नेक्सस जो है वो काम कर रहा है, जो JKSSB के अंदर जो है बड़ा एक नेक्सस काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारा फ्यूचर जो है कहीं ना कहीं जो है वो ख़राब हो रहा है। और जो लोगों को लगाया जा रहा है उन लोगों को इलीगल तरीके से लगाया जा रहा है, तो जो इलीगल तरीके से जो है लगे हों तो क्या ही उनसे जो है लीगल प्रोसीजर या आगे के कानून किस तरीके से सही तरीके से वो रन कर पाएँ, इनका ये भी कहना है। तो ये जितने भी एस्पिरेंट्स थे कंटिन्यू पहले इन्होंने ये भी डिमांड की थी, पहले इसी जगह पर इन्होंने आके प्रोटेस्ट किया था कि हमारे रिज़ल्ट्स जो आउट नहीं किए, लेकिन जब रिज़ल्ट आउट हुआ तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि आज ये फिर से जो है सड़कों पर है और फिर से एक बार फिर से JKSSB जो है सुर्खियों में है और धांधलियों में है। आप बने रहे चैनल 1 के साथ। सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त, कैमरामैन रघु के साथ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।